Hello guys. On this special occasion, I am presenting to you a special video 10 best Christmas movies list. और आज की सिर्फ वीडियो ही स्पेशल नहीं होगी, बल्कि इसकी सारी मूवीज बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वाली होगी, जो आपको बोर नहीं करेगी और साथ ही साथ आपको लाइफ लेसन भी सिखाएगी, विच मीन्स की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वाली होने जा रही है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैंने इन सारे मूवीज को इन कैम के हिसाब से अरेंज किए, देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर क्रिसमस ऑन मिसलटो फार्म। मूवी शुरू होती है एक सिंगल फादर और उसके बहुत सारे बच्चों से, जिसकी वाइफ की डेथ के बाद वो अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल कर रहा होता है। मगर फिर क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही उसे अपने फादर की डेथ के बाद उनकी विरासत मिलती है एक फार्म बम्बी विलेज में, जहाँ पर उसे मजबूरन जाना पड़ जाता है, जिसकी केयर कर रहा होता है एक केयर टेकर। उस फार्म की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है, तो वो फादर उसकी कंडीशन ठीक करके उसे बेचकर कुछ पैसे जमा करके वापस अपनी सिटी वाली लाइफ में लौटने की तैयारी में होता है। मगर उसके बच्चों को उस फार्म से लगाव हो जाती है, जो यहीं रुकना चाह रहे होते हैं, और जिसके लिए वो अपने फादर के बने बनाए काम को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। फिर जहाँ से मूवी की एडवेंचर कॉमेडी सीन शुरू हो जाती है। मूवी में आपको सरप्राइज लव स्टोरी भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 4.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 क्रिसमस विद यू। एक पॉपुलर और सक्सेसफुल पॉप स्टार एंजेलिना, जिसे एक दिन क्रिसमस के लिए सॉन्ग रेडी करना होता है, अपने करियर को बूस्ट करने के लिए भी और अपने फैंस के लिए भी। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि एंजेलिना ने कभी भी क्रिसमस सॉन्ग बनाई नहीं होती, तो अब उसे क्रिसमस सॉन्ग के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। दूसरी तरफ एक सिंगल फादर जिसकी डॉटर एंजेलिना की फैन होती है और वो भी सिंगल बनना चाह रही होती है एंजेलिना से इंस्पायर होकर, जो विश करती है कि काश वो इस क्रिसमस में एक दिन अपने आइडल से मिल सके। जो मैसेज एंजेलिना तक पहुंचती है, सो एंजेलिना अपनी क्रिसमस सॉन्ग की इंस्पिरेशन के लिए अपने फैन से इंटरेक्ट करने का सोचती है, और ऐसे ही वो पहुंच जाती है अपने फैन से मिलने के लिए। मगर मौसम की खराबी की वजह से एंजेलिना को उस सिंगल फादर और उसकी डॉटर के घर रुकना पड़ जाता है, जहाँ पर वो सिंपल लाइफ एंड सिंपल फैमिली को एक्सप्लोर करती है, उस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है, उनसे अटैच होती है, स्पेशली उस सिंगल फादर से, जहाँ से फिर एंजेलिना की और वो सिंगल फादर की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। Let's do something like 1, 2, 3. Let's not do that. नंबर 8 पर है आ कैसल फॉर क्रिसमस। मूवी बेस्ड एक सिंगल मदर और सक्सेसफुल ऑथर सोफी से, जिन्होंने 11 सक्सेसफुल बुक्स लिखी होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली लास्ट वाली बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है, जिससे उन्हें हेट्स मिलना शुरू हो जाता है। तो सोफी ब्रेक लेकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए स्कॉटलैंड एक कैसल जाती है अकेले, जहाँ पर उनका बचपना बीता होता है, जिस टाउन और कैसल में सोफी की यादें होती है। मगर अब वो कैसल बिक रही होती है, उसका वारिस इसे बेच रहा होता है, जो टूट कर होटल बनेगी, और जो सोफी बिल्कुल नहीं चाह रही होती, तो वो खुद ये कैसल खरीदने का डिसाइड करती है, और ये चीज वो कैसल का वारिस नहीं चाह रहा होता। और ऐसे ही उन दोनों में रिवेल्डी शुरू हो जाती है, जिसमें उस कैसल का वारिस एग्रीमेंट साइन करता है क्रिसमस तक का टाइम लेकर, जिस बीच वो सोफी को तंग करके भगाने की कोशिश करता है और सोफी अपनी जिद में अड़े रहने की कोशिश। जिसके बाद मूवी की कॉमेडी और फैंटेसी स्टोरी शुरू हो जाती है, मगर इस रिवेल्डी की वजह से ही वो दोनों करीब आ जाते हैं और मूवी की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर फिर एग्रीमेंट का क्या होता है, ये तो आप मूवी के तक ही जानिए। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पर आती है हॉलीडे। मूवी में हमें दो अलग अलग लोगों की स्टोरी देखने को मिलती है, स्लोना और जैक्सन, जो दोनों स्ट्रेंजर होते हैं, मगर दोनों की स्टोरी सेम होती है। ये खैकीज है। गोल्फर्स खैकीज पसंद करते हैं ना? मुझे साइज पता नहीं थी तो मैं 3 ले आई, तुम एक्सचेंज कर लेना। थैंक्स। जहाँ पर वो दोनों बैड रिलेशनशिप से तंग आ चुके होते हैं और हर फेस्टिवल में सिंगर रहकर भी। तुमने कहा था हम इतने करीब नहीं है कि गिफ्ट दे सकें। अच्छा, मतलब तुम मेरे साथ करने जितने करीब हो, पर क्रिसमस प्रेजेंट देने जितने नहीं। देखो देखो, मैं तुम्हें कुछ कैश दे सकता हूँ। मेरे पास कितने पड़े? $40? $40? मुझे क्या समझा है, प्रोस्टिट्यूट? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ। मुझे 80 चाहिए। जहाँ पर उन्हें तानों के साथ साथ
फैमिली की वियर्ड एडवाइस भी झेलनी पड़ रही होती है। तो आन स्लोन, तुमने रॉडनी को कॉल क्यों नहीं किया? तुमने रॉडनी को कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा पहले से बॉयफ्रेंड है। मोस्टली फैमिली की। मगर फिर मूवी की रियल स्टोरी तब शुरू होती है जब वो दोनों स्ट्रेंजर मिलते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर करते हैं, जिनका सॉल्यूशन एक ही होता है। हर फेस्टिवल में एक डेट को अपनी फैमिली से मिलवाना, जिनके साथ वो सीरियसली अटैच ना हो और जिनसे वो फेक बिहेव ना करे, रियल रहे। तो वो दोनों ही इस सॉल्यूशन को चूज करते हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर वो दोनों हर फेस्टिवल में मिलते हैं एक डेट की तरह, बट फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं, विद नो सीरियस अटैचमेंट, नो किसिंग एंड नो सेक्स। जिसके बाद मूवी की आर-रेटेड कॉमेडी, पागलपंती और फैंटेसी स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब उन्हें फेक डेट करते करते एक दूसरे के साथ सीरियसली अटैचमेंट होना शुरू हो जाती है और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने लग जाती है, जिसकी वजह से मूवी में ड्रामा और इमोशनल सीन भी होती है। बट इसकी स्टोरी काफी यूनिक और एक क्रिएटिव है जो आपको इस एंड तक बांधे रखती है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। यह मूवी रिलीज हुई थी 2020 में। यह हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.2। नंबर 2 पर इस लिस्ट की सबसे यूनिक एंड बेस्ट क्रिसमस मूवी, स्क्रूज अ क्रिसमस कैरल। मूवी में हमें दिखाया जाता है क्रिसमस फेस्टिवल का दिन, जहाँ पर क्रिसमस की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होती है। सभी लोग बच्चों से बूढ़े काफी एक्साइटेड होते हैं, सिवाय एक के, स्क्रूज, जो उस टाउन में सबसे रिच होता है, जो लोगों को लोन देकर उनकी मजबूरियों का फायदा उठाता है, जो बहुत ही क्रूअल एंड एग्रेसिव होता है, जिस वजह से सभी लोग उसे नफरत करते हैं। सो क्रिसमस का टाइम होता है, सब लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन स्क्रूज अकेले, जिसे क्रिसमस से नफरत होती है। जस्ट इमेजिन ऐसे लोग जिनकी फैमिली तकलीफ में है, जिन्हें पैसों की कमी है, मजबूर है, मगर फिर भी वो खुश है। बट स्क्रूज उस टाउन का सबसे रिच मगर अकेला एंड लोनलीनेस, जो बेहतर होने के बजाय चीजें और बिगड़ रही होती है। मगर मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब क्रिसमस की नाइट को स्क्रूज की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। 3 एंजल्स आते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो स्क्रूज को उसकी अपनी लाइफ की जर्नी में ले जाते हैं, जिसमें पास्ट एंजल स्क्रूज की पास्ट लाइफ दिखाती है कि आखिर स्क्रूज इस तरह का क्रोल कैसा बना, कौन सी एक्सीडेंट ने उसे चेंज की होती है और पहले स्क्रूज की लाइफ एंड बिहेवियर कैसी थी। और प्रेजेंट एंजल उसे दिखाती है कि उसकी बिहेवियर उसकी अपनी और दूसरों की लाइफ में कितनी इफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से दूसरों की लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो रही है और उनका स्क्रूज के लिए नफरत कितनी ज्यादा बढ़ रही होती है। फिर लास्ट में बारी आती है फ्यूचर एंजल की, कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्क्रूज की लाइफ और बाकियों की लाइफ किस तरह होगी और इन सब का जिम्मेदार कौन होगा। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि ये मूवी कितनी यूनिक है, मगर फिर भी मैं ये बता दूं कि इसकी स्टोरी, एडवेंचर एंड इसके मैसेजेस मस्ट वॉच है, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी 2022 में और ये 6.2 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर लव हार्ड। मूवी शुरू होती है नेटली से, जिसकी लव लाइफ डेट होती है क्योंकि उसकी किस्मत में अच्छे लड़के होते ही नहीं। बट एक दिन वो डेटिंग ऐप में एक स्मार्ट लड़के से मिलती है, जोश, जिसे एडवेंचर का शौक होता है और जो नेटली के लिए परफेक्ट होता है। बस प्रॉब्लम होती है कि नेटली उसे मिली नहीं होती। सो क्रिसमस फेस्टिवल के दिन वो जोश से मिलने के लिए उसके घर जाती है, उसे सरप्राइज देने के लिए भी और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए भी। मगर फिर उसे खुद ही एक बड़ा सरप्राइज मिल जाता है जब उसे पता चलता है कि वो कैटफिश हो चुकी है, मतलब कि फूल। जो लड़का जोश उसे डेटिंग ऐप में मिला होता है, रियल लाइफ में वो उसके बिल्कुल अपोजिट होता है, एक बोरिंग एंड सिंपल एवरेज बॉय, जिसे डिस्कवर करने के बाद ऑब्वियसली नेटली का पारा ऊपर चढ़ जाता है। मगर वो उसी टाउन में डेटिंग ऐप वाले लड़के को देखती है जिसकी फोटो जोश ने यूज की थी और जिसे नेटली पसंद करती है। वो लड़का जोश का फ्रेंड होता है और जोश अपनी गलती सुधारने के लिए नेटली की डेट उसके ड्रीम गाय से फिक्स कराने की डील करता है। बदले में जोश नेटली को जोश की फैमिली के सामने उसकी डेट बनी रहने की एक्टिंग करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर जहाँ से मूवी की एडवेंचर जर्नी शुरू हो जाती है, जहाँ पर नेटली अपनी ड्रीम गाय को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और वो चीजें करती है जो उसकी बस की बात नहीं होती। और दूसरी तरफ जोश, जो नेटली से सच्चा प्यार करता है मगर फिर भी इसमें उसकी मदद कर रहा होता है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी कॉमेडी, फैंटेसी एंड लव ट्रायंगल स्टोरी जो आपको बोर नहीं होने देगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2021 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 6.3। नंबर 4 क्रिसमस इन लव। मूवी बेस्ड मूवी के मेन कैरेक्टर निक पे, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन का बेटा होता है, जिनकी फैक्ट्री सालों से स्पेशली क्रिसमस में बेस्ट बेकरी प्रोडक्ट सेल कर रही होती है, जिनकी फैक्ट्री एक छोटे से टाउन में होती है जहाँ पर मोस्टली उसी टाउन के सिटीजन काम कर रहे होते हैं, मगर उनका हेड ऑफिस, घर, क्लाइंट सब एक बड़े से सिटी में होता है। अब अपने फादर की रिटायरमेंट के बाद ये कंपनी
निक आगे बढ़ाने जा रहा होता है और अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड करने के लिए वो अपने फैक्ट्री में वर्कर्स को निकालकर मशीन यूज करने का आइडिया पेश करता है, जिसे निक के फादर रिफ्यूज कर देते हैं। उनका मानना होता है कि उनके सक्सेस के पीछे मशीन नहीं बल्कि वो टाउन और उनके वर्कर्स है, जिन्हें अच्छे से जानने के लिए और कंपनी को हैंडओवर करने से पहले निक के फादर उसे टाउन भेजते हैं ताकि वो उस टाउन के लोगों को समझ सके और उनकी फीलिंग्स को अच्छे से जान सके। जहाँ पर निक अपनी आइडेंटिटी छुपाकर फ्रेश वर्कर बनकर वहाँ पे पहुंचता है ताकि निक नॉर्मल लोगों की तरह उनसे मिल सके और घुल मिल सके। जहाँ पर वो मिलता है अपनी फैक्ट्री की मैनेजर एली से, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और केयरिंग होती है, जो निक को एज अ फ्रेश वर्कर काम सिखाने लग जाती है, अपने टाउन के लोगों से मिलवाती है और कल्चर का टूर देती है, जो निक को काफी ज्यादा ट्रैक करती है। और फिर निक जानता है कि आखिर क्यों उसके फादर उन लोगों से इतने ज्यादा अटैच होते हैं। फिर क्या निक अपने फैसलों को बदलता है और क्या होता है जब एली को और उस टाउन के लोगों को निक की आइडेंटिटी का पता चलता है। ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी स्टोरी, जो मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी और मैं आपको इसे पर्सनली देखने का सजेस्ट करूंगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी पर अवेलेबल है। नंबर 3 पर आती लास्ट क्रिसमस। इसकी स्टोरी फॉलो करती है कैट से, जिसकी लाइफ और किस्मत दोनों की बजी हुई होती है, जिसमें उसके बैड लक की वजह से ना तो उसकी लव लाइफ अच्छी होती है, ना ही प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली के साथ और भी ज्यादा बुरा हाल होता है। जो सब शुरू होता है एक ऑपरेशन की वजह से, जब वो बुरी तरह से बीमार थी, जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ा था, और जिसके बाद से कैट की लाइफ, लक और डिसीजन की वजह से उसे कभी हैप्पीनेस नहीं मिली होती। बट मूवी में टर्न तब आती है जब वो एक लड़के से मिलती है, जो बहुत ही अलग होता है बट इंटरेस्टिंग भी, सिंपल होता है बट फनी भी, जिसके साथ केट की फ्रेंडशिप होती है और केट उससे मिलने के बाद सिंपलिसिटी एंड हैप्पीनेस इंट्रोड्यूस होती है। जिसके बाद ऑटोमेटिकली केट के डिसीजन अच्छे होने शुरू हो जाते हैं और केट की लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। मगर मूवी की ट्विस्ट तब आती है जब केट को उस लड़के के पास्ट का पता चलता है, जो सब बदल देता है। मगर वो पास्ट क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी लव स्टोरी, कॉमेडी, फैंटेसी एंड मूवी की स्टोरी, जो आपको लाइफ लेसन भी देगी, जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और जिसे मेरे हिसाब से नंबर 3 की लिस्ट में ही होनी चाहिए थी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2019 में। यह हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.5। नंबर 1 पर है ऑर्थर क्रिसमस। मूवी में हमें सेंटा की फैमिली दिखाई जाती है, जो डेकेड्स बाय डेकेड्स गिफ्ट्स बांट रही होती है। जब एक सेंटा रिटायर हो जाते हैं तो उनका सन इस कल्चर को और सारी जिम्मेदारियों को संभालते हैं, क्रिसमस को जिंदा रखते हैं और बच्चों के होप्स को, जिसमें अब एक सेंटा क्रिसमस नाइट्स को गिफ्ट बांटने निकलते हैं और उनका बेटा जो एज अ कमांडर होता है एंड नेक्स्ट सेंटा भी वही बनने वाला होता है। मगर उनका एक और बेटा होता है ऑर्थर, जो अभी छोटा होता है और ना समझ भी, जिसके काम करने का स्टाइल काफी अलग होता है और जिसकी वजह से उसे नेक्स्ट सेंटा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब क्रिसमस की सुबह 2 घंटे पहले उन्हें पता चलता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से एक बच्चे की गिफ्ट मिस हो गई है, जो सदियों में पहली दफा होती है और इतने शॉर्ट टाइम में वो कुछ भी नहीं कर सकते, जिसके लिए वो गिव अप कर देते हैं एंड एक बेबी की होप को ऑलमोस्ट खो चुके होते हैं कि तभी ऑर्थर उस बेबी को 100 मील्स दूर गिफ्ट पहुंचाने का डिसाइड करता है और निकल पड़ता है अपने ग्रैंड सेंटा के साथ ओल्ड स्टाइल में गिफ्ट सेंड करने के लिए, जहां से मूवी की फुल ऑन कॉमेडी एंड एडवेंचर जर्नी शुरू हो जाती है। ये मूवी भी वर्थ ऑफ वॉच है, तो उसे आप जरूर देखेगा। माय पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2011 में। ये हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.1। तो गाइस, ये थी ऑन क्रिसमस ओकेजन क्रिसमस मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको वो चलन वाली कंटेंट देखनी है जिसमें आपको हॉरर स्टोरी के साथ साथ बोल्ड, वॉयलेंस, स्लेशर, हिस्ट्री एंड इरोटिक सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 7 बेस्ट ऑफ स्कैरी बोल्ड मूवीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।